तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं 200 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में आपको कितना खर्च आएगा 2025 के समय में। ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा प्लांट जो है ये ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। इसमें कोई भी बैटरी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बैटरी इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है उसका रेट पर वॉट क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग जितना हमारा कैपेसिटी है प्लांट का उसके बारे में बात करेंगे और टोटल अमाउंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सोलर स्ट्रक्चर का, और दूसरा पॉइंट देखिएगा तो वो है सोलर मॉड्यूल का। तीसरा पॉइंट हमारा है सोलर इन्वर्टर का। चौथा पॉइंट है हमारा केबल एंड जंक्शन बॉक्सेस का। पांचवा पॉइंट है हमारा अर्थिंग बीओएस एसेसरीज का। और छठा पॉइंट है हमारा मिसलेनियस का। यहाँ पर जो भी मैं रेट बात करने वाला हूँ वो रेट पर वॉट के हिसाब से होने वाला है। ओके, तो जो जो हमारा प्लांट है 200 किलोवाट का, उसको मैंने क्या किया है किलोवाट को वॉट्स में कन्वर्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, इसका सॉरी, इसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो हमारा प्लांट है 200, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1000 से। ओके, तो टोटल हमारा जो प्लांट था किलोवाट में वो कन्वर्ट हो गया है वॉट्स में। ओके, क्लियर, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे टोटल कंपोनेंट्स के बारे में, उसके रेट के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर सोलर स्ट्रक्चर का। तो सोलर स्ट्रक्चर देखिए, ये जो भी मैं आप लोगों को प्राइस बताने वाला हूँ ये पूरा मैंने मार्केट में घूम करके अलग अलग लोकेशन से अलग अलग जगह पे जा करके अलग अलग शॉप में जा करके मैंने पूरा एनालिसिस करके लाया है। ओके, ये वीडियो जो है बहुत ही खास है, बेहतरीन है। ओके, तो मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि जब हम 200 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए जो हमें जो है सोलर स्ट्रक्चर जो हम लोग परचेस करेंगे, मेटेरियल परचेस करेंगे, उसमें जो कॉस्ट आएगा वो होने वाला है 1 रुपया पर वॉट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो हमें 200 किलोवाट का प्लांट के लिए हमें 2 लाख रुपया जो है खर्च करना पड़ेगा, यानी 2 लाख में आराम से जो है 200 किलोवाट के लिए सोलर स्ट्रक्चर आपके साइट तक पहुंच जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट है हमारा सोलर मॉड्यूल का। तो सोलर मॉड्यूल का हमने सर्वे किया, अलग अलग ब्रांड्स का, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग एफिशिएंसी का। तो सबका जो है एवरेज रेट निकालने के बाद मैंने देखा कि 27.6 रुपीज निकल करके आ रहा है। ये जो रेट है ये रिटेल प्राइस का रेट है। ओके, यहाँ पर मैं होलसेल के लिए और ना ही मैन्युफैक्चर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैं एवरेज रेट निकाला हूँ ये रिटेल प्राइस है। ओके, तो इसके आधार पे मैं निकाला हूँ। अगर जो व्यक्ति मान लीजिए होलसेल से परचेस करेंगे या फिर मान लीजिए मैन्युफैक्चर से परचेस करेंगे तो वहां पर उसका रेट जो है रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अभी जो मार्केट का सर्वे करके मैंने लाया है वो मैं रेट यहाँ पर डाल रहा हूँ। ओके, तो इसके आधार पर मैं यहाँ पर देखूंगा तो सोलर मॉड्यूल का जो टोटल कॉस्ट है वो निकल करके आ जाएगा 55,20,000 रुपया। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा सोलर इन्वर्टर का। इस कंपोनेंट के बारे में जब मैंने मार्केट में सर्वे किया तो वहां पर जो है मैंने देखा कि इसका कॉस्ट जो है 6 रुपया पर वॉट के हिसाब से पड़ने वाला है। ओके, तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे तो सोलर इन्वर्टर का जो प्राइस है वो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 12 लाख रुपया। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे केबल और जंक्शन बॉक्स के लिए। तो इसका मैंने सर्वे किया था, तो सर्वे करने के बाद मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा कि इसका कॉस्ट जो है 3 रुपया पर वॉट के हिसाब से खर्च आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 200 किलो वाट के लिए आपको जो है 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थिंग बीओएस और एसेसरीज का। एसेसरीज में पहले मैं बता देना चाहता हूं, देखिए इसमें जो MC4 कनेक्टर होगा, लग होगा, थिम्बल्स होगा, एलए होगा, अर्थ स्ट्रिप होगा, अर्थ पिट होगा, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है सोलर एसेसरीज में आते हैं। लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ओके, तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर मैंने सर्वे करने के बाद मैंने देखा कि लगभग जो है 5 से 6 रुपए का कॉस्टिंग आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर 6 रुपए ही मान करके चल रहा हूँ पर वॉट के हिसाब से। ओके, तो इसके आधार पर मैंने यहाँ पर देखा कि इसका जो प्राइस होने वाला है वो हो जाएगा 12 लाख रुपया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब 200 किलोवाट का प्लांट है तो आपको जो है थोड़ा बहुत पैसा आपको मिसलेनियस के लिए भी रखना पड़ेगा, अदर खर्च के लिए आपको रखना पड़ेगा। जैसा कि मान लीजिए आपका कोई पेपर वर्क बनाना है या फिर डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम पेंडिंग है उसको क्लियर करना है, या फिर मान लीजिए कहीं से एनओसी लेना है, या फिर मान लीजिए टेंडर आपको भरना है। तो मतलब जो भी अदर्स काम होने वाला है जहां भी छोटा मोटा पैसा खर्च होने वाला है उसमें मैंने
मिसलेनियस के तौर पे डाल करके रखा है 2 लाख रुपया। ओके, तो ये सारा चीज जो है ये कंपोनेंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इसका हमने सारे अमाउंट को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो है ये पूरे प्लांट का जो है कॉस्ट निकल करके आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टोटल कॉस्ट निकल करके आया है 89,20,000 रुपीज। यानी इस प्रोजेक्ट को हमने देखा कि जब हम 200 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो वो 200 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए हमें जो है 89,20,000 रुपीज का खर्च करना पड़ेगा। ओके, यानी इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आएगा कि सर आपने से बैटरी के बारे में कोई भी डिस्कशन, सॉरी, अब जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि सर आपने लैंड के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया। जो व्यक्ति लैंड परचेस करके लगाएगा या फिर लैंड लीज पे लेके लगाएगा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, आप कॉस्ट बढ़ जाएगा और आपका मन में ये जो सवाल उठ रहा है ये बिल्कुल जायज है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे लैंड को लेकर के, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है लैंड का, प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, रेट है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पर मैं कोई रेट एक डाल करके बता दूंगा तो वो एक्चुअल में सही होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना सही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लीज पे लेकर के या फिर रेंट पे लेकर के अगर प्लांट लगा रहे हैं तो जो भी आपका कॉस्ट आएगा वो सारा कॉस्ट जो है इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अपने आधार पे भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हम लोग चार पांच तीन चार चीज के बारे में और हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर ये 200 किलोवाट का प्लांट लगाने में कितना एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, यहाँ पर जो है दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ग्राउंड माउंट, दूसरा है रूफटॉप। ओके, यदि आप जमीन पे लगाएंगे तो लगभग जो है ये एरिया जो कवर करेगा वो हो जाएगा 20,000 से लेकर के 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा 200 किलोवाट का सोलर प्लांट के लिए। ओके, अगर आप इसी प्लांट को छत के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वहां पर जो है थोड़ा इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 16,000 अप्रोक्सीमेट स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। ओके, देखिए ये एक्चुअल में मतलब 100% ये नहीं है कि इतना ही लगेगा, थोड़ा इसमें आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आपका डिजाइन में कितना डिस्टेंस दिया है टेबल टू टेबल का, या फिर आपका जो चारों तरफ का बाउंड्री मार्किंग है, या फिर मान लीजिए जो आपका ट्रंच का एक्सकवेशन है कितना डिस्टेंस लेकर के कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए जैसा आपका प्लांट में सॉरी ड्राइंग में दिया हुआ है उसके आधार पे करेंगे तो थोड़ा इसमें मतलब आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 200 किलोवाट का सोलर प्लांट जमीन पर लगाएंगे तो लगभग जो है 20,000 स्क्वायर फीट से लेकर के 25,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया अप्रोक्सीमेट कवर करेगा। ओके, अगर उसी को छत पे लगाइएगा तो लगभग जो है ये भी 16,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर कर लेगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं जनरेशन के बारे में। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हाँ करंट का जनरेशन मतलब आप बता रहे हैं कि मतलब 800 यूनिट्स पर डे होगा 200 किलोवाट के सोलर प्लांट से। देखिए यहाँ पर सिंपल सा बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 यूनिट्स पर किलोवाट के हिसाब से आपका जो है करंट का जनरेशन होगा। ओके, 4 यूनिट्स पर किलोवाट। लेकिन हो सकता है क्लाइमेट अगर मान लीजिए क्योंकि देखिए क्लाइमेट किसी के हाथ में है नहीं, क्लाइमेट वो नेचुरल चीज है। कभी धूप होगा, कभी बरसात होगा, कभी धुंध लगेगा, कभी क्लाउडी आएगा, कभी समर आएगा, तो वो तो मतलब नेचुरल है। उसको तो मतलब हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा कल के डेट में, सो ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और है, अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो अच्छा जनरेशन होगा, क्लाइमेट खराब होगा थोड़ा कम जनरेशन होगा, तो इसमें जो है थोड़ा आगे पीछे जनरेशन हो सकता है। ओके, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लगभग 200 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 800 यूनिट्स का जो है पर डे का जनरेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, अगर इसी को आप लोग मंथली में देखिएगा तो लगभग जो है ये 24,000 यूनिट्स पर मंथ जो है जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, जो जो भाई को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं, ताकि जो है थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।